गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7.1 में हमें 3 ही सम करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, फिर भी आपको वो वाला जो वीडियो है प्रॉपर्टीज़ वाला वो कल भेजूंगी। उसके हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम ले रहे हैं। इसके अंदर क्या दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, डायग्राम आपको गिवन है। एक ट्राइंगल दी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो, ए बी सी, वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये दोनों साइड हमें इक्वल दी है। अगर ये दोनों साइड इक्वल दी हैं तो इनके अपोजिट के दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है, राइट ना। तो हमारे को जो गिवन लिखना है, गिवन में लिखेंगे, आधा लिखती हूँ मैं, बाकी आप लोग बोल रहे हो वो लिखना है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पूरा ये लिखना है, ए बी सी, ए बी equals to AC. This implies angle ABC equals to angle ACB होगा। फिर और क्या दिया आपको, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्टर होता है हाफ, यानी इसका हाफ किया जाए और इसका हाफ किया जाए तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। तो क्या आएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ये सब गिवन में लिखेंगे। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, राइट। तो O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दिस एम्प्लॉयज, तो अब ये पूरे एंगल दोनों इक्वल थे तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये। तो दिस एम्प्लॉयज एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। तो यहाँ पे क्या रीजन देंगे, बाइसेक्टर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी इक्वल एंगल का बाइसेक्टर भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी गिवन में ही लिखेंगे, ओके। प्रूव क्या करना है, ये ज्वाइन करने के लिए भी बोला गया है, ओके। यस, प्रूव क्या करना है आपको, दोनों ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये फर्स्ट प्रूव करना है। और सेकंड ये क्या प्रूव करना है आपको, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे प्रूफ, पहले तो हमें ये इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये एक ट्राइंगल है, इसके दोनों एंगल इक्वल हैं ऐसा हमने बता दिया, तो इनके अपोजिट की दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसा हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी फ्रॉम गिवन में ये एंगल इक्वल है। दिस एम्प्लॉइज ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, राइट। तो ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। फिर सेकंड वाला में प्रूव करना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल दिख रही है, एक ये ट्राइंगल दिख रही है और एक ट्राइंगल ये दिख रही है। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसके सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे सेकेंड के लिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ए ओ सी, राइट। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, कैसे आएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये एज प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, राइट। और तीसरी क्या चीज़ इक्वल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल की
कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लगा? बाय एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, राइट। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। दिस एम्प्लॉइज एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OAC, राइट। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं बाय CPC, राइट। अब हमारे ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है कब होगा? जब OA बाइसेक्ट करेगा। दिस एम्प्लॉइज क्या लिखेंगे? एंगल OA बाइसेक्ट एंगल A, hence proof। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्राइंगल लेसन हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे थे स्टार्ट, फर्स्ट सम करवाया कल। सेकंड सम है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दी है आपको ABC, डायग्राम है बुक के अंदर तो इसलिए आप डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि 90 डिग्री भी बनाता है और साइड को इक्वल हाफ में भी कट करता है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है और आपको ये बताना है कि दोनों साइड भी इक्वल होगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन टू ये सब में लिखना है। गिवन ट्राइंगल ABC AD perpendicular to BC, also AD bisect BC. This implies BD equals to DC. क्लियर? ये आपको गिवन है। देन टू प्रूव आपको करना है ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, right? Such that इसमें आपको ये बताना है AB equals to AC, right? Isosceles triangle में दो साइड इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, तो नाउ प्रूफ। जब हम प्रूव करेंगे हमें तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें एक ट्राइंगल तो ये दिखाई देगी, राइट, और एक ट्राइंगल ये है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, राइट। इसमें क्या क्या गिवन है? BD इक्वल्स टू DC, ये गिवन में लिखा हमने। और क्या गिवन है? एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, राइट एंगल। और थर्ड साइड कौन सी है हमारी? AD इक्वल्स टू AD, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी AD है और उसमें भी है, तो एक इसको क्या लिखेंगे हम? कॉमन साइड। सो कौन सा रूल लगा? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD with correspondence में भी ये लिखेंगे ABD correspond to ACD। अब यहाँ से कौन कौन सी साइड इक्वल होगी? दिस एम्प्लॉइज AB equals to AC by CPC। क्लियर? और ऐसे ये प्रूव होगा। नेक्स्ट सम है हमारा थर्ड सम। इसमें एक ट्राइंगल दी है ABC और ये ट्राइंगल कैसी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको AB इक्वल्स टू क्या दिया है? AC। क्लियर?
होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, राइट। तो गिवन में हम इतना ये कर लेते हैं। तो पहले तो गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ABC, पूरा लिखेंगे, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सच दैट, कैसी आइसोसेलेस है, इसके अंदर गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC। अगर साइड इक्वल है देन यहाँ से हम साइड इक्वल होती है तो एंगल हम लोग लिख ही देते हैं, इक्वल होंगे, ABC इक्वल्स टू क्या आएगा, ACB। तो रीजन देना है तो आप दे सकते हैं क्या, साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। और क्या गिवन है, BE परपेंडिकुलर है AC पे एंड CF इज परपेंडिकुलर टू A। यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ये यहाँ पे E है और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ये क्या है हमारा F। क्लियर। तो आपको ये प्रूव करना है कि BE और CF भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्लियर। तो प्रूव क्या करना है, BE इक्वल्स टू C। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल ऐसे एज्यूम करना है, एक ट्राइंगल तो ये लीजिए, ये पूरी एक ट्राइंगल है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई लाइन है। अगर मैं इसी का एक और डायग्राम आपको बना दूँ और आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ABC, यहाँ पे F है और ये हमारा क्या है, E है। ये वाला हमने डायग्राम ड्रॉ किया और ये दूसरा आपने यहाँ ज्वाइन किया और मैं साइड कौन सी ट्राइंगल कौन सी ले लूँ, क्योंकि दोनों अगर एक ही में मैं शेड करके बताऊंगी तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगी। क्लियर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि यहाँ हमने बताया था B और C क्या हमारा इक्वल। ये आपकी कॉमन साइड होगी दोनों में, और ये 90 डिग्री इधर भी था और ये 90 डिग्री इधर भी। तो कौन सा लगेगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, अब प्रूफ है आपका, तो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल इसको शेड किया है। आपको भी अगर एग्जाम में समझ नहीं आता तो अलग अलग ड्रॉ करके कर सकते हो। एक ट्राइंगल क्या लिया हमने, BCF एंड दूसरी ट्राइंगल क्या ली, BCE सर, और तीसरी कौन सी ली, CBF। हमने दूसरी ट्राइंगल ये ली, इसमें जो जो इक्वल है वो क्या इक्वल है आपका, BC इक्वल्स टू BC, यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड। और क्या इक्वल है, एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB, ये क्या है आपका राइट एंगल। ठीक है। और कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल BCE इक्वल है एंगल CBF, ये आपका क्या है गिवन, हमने गिवन में आपको बताया। तो कौन सा रूल लगा आपका, साइड सॉरी एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल BEC is congruent to triangle CFB, राइट, विद करस्पॉन्डेंस भी लिख देंगे। नाउ क्या आएगा हमारा, BE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CF, विद करस्पॉन्डेंस यही आएगा, BEC करस्पॉन्ड्स टू CFB, सो BE इक्वल्स टू CF बाय CPC, राइट। ये प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज में से हम लोग ये 3 सम ही लेंगे। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक आधा सम लेंगे और बस फिर ये चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम जो है वो सब इतने ही हैं, एक तो सम और लेके, और इसके लेकिन MCQ इम्पोर्टेंट है। तो MCQ जो है वो मैं आप लोगों को भेजूँगी, जिसको आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ट्राइंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी हमने जो फर्स्ट प्रूव किया सेम वैसा ही है। ABC is an isosceles triangle where AB equals to AC and AD आपको
180 एन एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड यानी आपको 90 डिग्री दिया है ऑन द आइसोसेलेस ट्रायंगल शो दैट फर्स्ट क्या प्रूव करना है आपको एडी बाइसेक्ट एंगल साइड दिया है बीसी और सेकंड में क्या प्रूव करना है एडी दोनों वही प्रूव करना है बाइसेक्ट एंगल यह भी प्रूव किया तो जैसा ही है दो ट्रायंगल दिख ही रही है हम लोगों को ये दोनों राइट ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे एक राइट एंगल हो गया तुम्हारे पास इसमें क्या लिखेंगे प्रूफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC पहले ये जो गिवन में था वो मैं लिख देती हूँ आपको ये गिवन में लिखना है इतना दे देती हूँ AB इक्वल्स टू BC देन एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AC ये हमारा गिवन में था लिख क्यों रही हूँ ताकि इसको बता सकें कि हम प्रूफ कैसे करना है और प्रूफ में क्या लेंगे हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल यहाँ दो ट्रायंगल दिखेंगे कौन कौन सी ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या आएगा AB इक्वल्स टू AC ये गिवन था फिर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB क्या लिखेंगे एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल राइट और थर्ड क्या है AD इक्वल्स टू AD ये क्या है हमारे पास कॉमन साइड या तो फिर ऐसा करें ये तो फिर अलग हो जाएगा ना साइड एंगल साइड एंगल हमारा रूल नहीं है हमारा क्या है एंगल साइड है एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट एंगल RHS रूल भी लग सकता है देखो इसमें ये राइट एंगल है ये एक साइड इक्वल है और ये कॉमन साइड है तो हाइपोटेन्यूज इक्वल साइड इक्वल और एंगल इक्वल तो RHS रूल भी लग इसमें 2-3 रूल लग रहे हैं तो आपको जो ध्यान में आ जाएगा वही लगा देना इसमें मैंने कौन सा लगाया हुआ है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. This implies angle BAD equals to angle CAD by CPCD. The angle अगर ये दोनों इक्वल हैं, so we can say that AD bisect एंगल A. पहले में तो ये फिर दोनों साइड भी इक्वल होंगी बाय CPCD. BD इक्वल्स टू DC ये भी बाय CPCD. This implies we can say that AD bisect क्या आएगा BC. Hence proof. इसी के साथ हमारा जो लेसन के जो भी मेन प्रूफ थे वो कंप्लीट हो गए हैं. इस लेसन में से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो बस बहुत है, उससे ज़्यादा आपको करना नहीं है. लेकिन MCQ वगैरह जो भेजे थे वो अच्छे से कर लेंगे.